अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। हमने फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर स्टार्ट किया था। हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर हमने देखा लास्ट वीडियो में कि फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर किस तरह होती है, कि फ़िल्टर पेपर की वजह से कि फ़िल्टर पेपर की मदद से हम फिल्ट्रेशन का अमल कैसे जो है वो कर सकते हैं, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे जो फिल्ट्रेशन जो है फ़िल्टर पेपर की मदद से करते हैं, उसके लिए पेपर को फनल के अंदर, ये जो फनल है आपके सामने, ये फनल है, इस फनल के अंदर पेपर को हमने क्या करना होता है, फ़िल्टर पेपर को फिट करना होता है। उस फिल्टर पेपर को किस तरह फिल्ड करना होता है, उसको फिट करने के लिए उस पे फिल्टर पेपर को कोई ख़ास जो है वो पोजीशन के अंदर उसको क्या करना होता है, फोल्ड करना होता है। तो ये एक टॉपिक है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर के, फिल्टर पेपर को किस तरह फोल्ड करना है, ठीक है ना, ताकि वो उस साइज़ का बन जाए जो कि इस फनल के अंदर पूरा आ जाए, और पूरा आने के बाद हम जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। कहता है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को जो है वो फोल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको कहता है कि फोल्ड करते वक्त कुछ बातें आपने माइंड में रखनी है। कैसे? सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि फ़िल्टर पेपर को फोल्ड जो है 2 मरतबा करना है। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कुलर फ़िल्टर पेपर है आपके सामने, फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया है एग्जांपल के तौर पर। पहला फोल्ड आपने कैसे करना है, आपको भी बताया कि फ़िल्टर पेपर को 2 दफ़ा फोल्ड करना है। पहला फोल्ड आपने किस तरह करना है, ये है फ़िल्टर पेपर का यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इसका डायामीटर। तो पहला फ़िल्टर पेपर का फोल्ड आपने फ़िल्टर पेपर के डायामीटर से करना है। ठीक हो गया? जैसे जैसे फ़िल्टर का डायामीटर है वहीं रख के आपने फ़िल्टर पेपर को फोल्ड कर देना है। तो आपका फ़िल्टर पेपर कुछ इस तरह से डी शेप सा फ़िल्टर पेपर आपके सामने बन जाएगा, जिसके 2 लीव्स होंगे, ठीक है ना। जिसके कितने लीव्स होंगे? 2 लीव्स होंगे, क्योंकि यहाँ से रख के फोल्ड करेंगे तो 2 लीव्स इसके बन जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड फोल्ड, जो दूसरा फोल्ड करना है, दूसरा फोल्ड क्या करना है, यहाँ से रख के यहाँ से इस तरह जो है वो फोल्ड करना है कि ये दोनों एज जो हैं, ये वाला एज और ये वाला एज जो है वो मैच ना हो। ठीक हो गया। तो इस तरह से कोई आपके पास इस शेप का जो है वो फ़िल्टर पेपर बनेगा, जिसके कितने लीव्स होंगे? 4 लीव, क्योंकि जब एक मरतबा फोल्ड करेंगे इसको तो कितने लीव्स बन जाएंगे? 2 लीव्स। जब हम दूसरी दफ़ा इसको फोल्ड करेंगे टोटल कितने लीव्स बन जाएंगे? उसके 4 लीफ, और वो इस शेप का क्या बन जाएगा? फ़िल्टर पेपर बन जाएगा, तकरीबन जो है वो इस शेप का, हाफ डी जिसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब पेपर शुड बी ओपन ऑन द स्लाइटली लार्जर सेक्शन। फिर पेपर को आपने ये जो लार्जर सेक्शन है इसका, ये वाला लार्जर सेक्शन, इस साइड से क्या करना है, फ़िल्टर पेपर को क्या करना है? ओपन करना है। ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक कोन मिलेगी, ठीक है, कोन इस तरह करके ना, एक कोन मिलेगी, एक कोन मिलेगी इस तरह करके, ठीक है ना। उस कोन को ऐसे ओपन करेंगे कि उसके जो है वो 3 हिस्से, ये अभी बताया 4 लीफ होंगे, इस तरह ओपन करेंगे जो 3 लीफ एक साइड पर होंगे और 1 लीफ एक साइड पर होगा। ठीक है। कैसे? दोबारा से समझ लें। ये फ़िल्टर पेपर है, इसको इसके अलोंग द डायामीटर एक दफ़ा फोल्ड कर लेना, कर लिया, वो इस शेप में आ जाएगा, ठीक है ना, इस शेप में आ जाएगा। फिर उसको दोबारा जब फोल्ड करेंगे तो वो इस डी, हाफ डी की शेप में आ जाएगा। जब हाफ डी की शेप में आएगा उसके 4 लीव्स होंगे। फिर आपने उसको इस साइड से क्या करना है? ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे आपको एक कोन मिलेगी, उस कोन को इस तरह ओपन करेंगे कि 3 उसके लीव्स एक तरफ होंगे और 1 लीफ एक तरफ होगा, और उसके एपेक्स का जो एंगल होगा, ये जो एंगल है वो तकरीबन कितना होगा जी? एंगल तकरीबन कितना होगा? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल होगा? तकरीबन 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, बन गया, आपकी कोन बन गई। फिर उस कोन को, ये जो कोन आपके सामने बनी हुई है, उस कोन को उठाकर आपने फ़िल्टर पेपर के अंदर क्या करना है? फ़िल्टर पेपर के अंदर लगा देना है। कैसे लगाना है? ठीक है ना, आपने क्या करना है, फ़िल्टर पेपर के अंदर, फ़िल्टर पेपर का जो है वो ये भी एंगल कितना है जी? 60 डिग्री। इसका एंगल भी कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। इसको उठा के जब इसके अंदर लगाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स आएगा। इसको फिक्स करने के लिए पहले जो है वो इसको मॉइस्चर कर लेना है आपने, इस फनल को, फनल के अंदर थोड़ा सा वाटर के साथ इसको मॉइस्चर कर लेना है। फिर उसके अंदर जो है वो ना, इसको उठाकर आपने ये फ़िल्टर पेपर की कोन को उठाकर इसके अंदर रखना है, और रखने के बाद इसको ऊपर से क्या कर देना है? प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? उसके अंदर फिट हो जाएगा।
ठीक है। तो कहता है कि हम जानते हैं कि जो फिल्टरिंग ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। अगर टाइम कंज्यूमिंग है, अगर उसके टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी स्टेम के अंदर क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, सक्शन, एक सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस होना चाहिए। वो सक्शन प्रेशर तभी प्रोड्यूस होगा अगर आपका ये फिल्टर पेपर इस फनल के ऊपर वाले हिस्से में कम्प्लीटली क्या होगा, कम्प्लीटली फिट होगा। जब ये फिट होगा तब इसके अंदर क्या होगा, सक्शन डेवलप होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये नहीं होगा, नहीं कम्प्लीटली फिट होगा, तो ये क्या है, रेट सक्शन जो है वो डेवलप नहीं होगी और रेट ऑफ जो है वो फिल्ट्रेशन क्या रहेगा, स्लो रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी टॉपिक की। आगे हम देखते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब हमने देखा फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, जिसमें एक जो है वो तरीकाकार हमने बताया कि किस तरह हमने पेपर को फोल्ड करना है फनल के अंदर लगाने के लिए। अब हम इसी फनल के अंदर इसी फिल्टर पेपर को किसी एक ख़ास जो है वो मदद से, किसी एक ख़ास तरीके से क्या करेंगे, उसको फोल्ड करना है, उसको क्या बनाना है, फ्लूटेड टाइप जो है वो बना देना है। तो उससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू द कोनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज यूजिंग अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अभी अगर हम इसी जो है वो फनल के अंदर फ्लूटेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाएंगे, फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाना आसान है बहुत ज़्यादा। क्या करेंगे, आपने वही फिल्टर पेपर जो आपके पास है, आपने उसको किस तरह जो है वो लेना है, एक फ़िल्टर पेपर ले लिया, उसको इस तरह अरेंजमेंट करनी है जैसे फ़ैन लाइक अरेंजमेंट होती है, फ़ैन लाइक, ठीक है ना। वो जो हम आम तौर पे फ़ैन नहीं बनाते थे, एक फ़ोल्ड करते थे, एक फ़ोल्ड कर लिया, फिर उसके बाद जो है वह एक दूसरा फ़ोल्ड कर लिया, फिर एक तीसरा फ़ोल्ड कर लिया। इस तरह फ़ोल्ड करते करते उसको जो है वो ना ऐसी शेप में बना देना है। और जब वो इस शेप में बन जाएगा फ़िल्टर पेपर, तो फिर जो है वो क्या कहलाएगा, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। उसकी फ़ैन लाइक अरेंजमेंट होगी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो क्या होगा, देख लेते हैं क्या कहता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सच पेपर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज़ फोल्डेड, के ऑर्डिनरी पेपर फिल्टर पेपर को इस तरह अरेंज करना है कि फ़ैन लाइक अरेंजमेंट हो, जैसे हम फ़ैन नहीं बनाते होते थे, इस तरह जो है वो अरेंजमेंट करके, ये दिख रही है आपको अरेंजमेंट। तो फैन लाइक अरेंजमेंट विद अल्टरनेट एलिवेशंस, अल्टरनेट एलिवेशंस होंगी। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक जो है वो अंदर की तरफ होगी और एक क्या होगी, बाहर की तरफ। ये देखें बाहर की तरफ और एक होगी अंदर की तरफ, ठीक हो गया। और इस तरह जो है वो हमें कुछ फोल्ड्स मिलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, वो जो पेपर बनेगा उसको क्या नाम देंगे, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। और इसको जब फिर फनल में लगाएंगे, लगाने के बाद इससे हम फिल्ट्रेशन का अमल करेंगे, तो फिर ये फिल्ट्रेशन का अमल बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्पीड अप होगा, फास्ट होगा, ठीक है। ये है फ्लूटेड फिल्टर पेपर की मदद से हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको ये समझ आया होगा कि फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर के अंदर फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड करना है, और दूसरा अगर फ्लूटेड फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन फ्लूटेड फिल्टर पेपर के ऊपर नोट आ सकता है, ठीक है। और ये इस चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्ट ही आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है, किस तरह होती है। आज की वीडियो में हमने देखा है कि उस फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर जो होती है उसको करवाने के लिए जो फिल्टर पेपर है उसको किस तरह फोल्ड किया जाता है, ठीक है ना। वो दो तरीके बताए। पहला आपको जो है वो फिल्टर पेपर को किस तरह फोल्ड करना है, उसके बाद अगर उस फिल्टर पेपर को फ्लूटेड फॉर्म में किया जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स। फ़िल्टर क्रूसिबल जो है वो एक इस्तेमाल करना एक बड़ा जो है वो ना कन्वीनियंट तरीका है प्रिसिपिटेट को सेपरेट करने का। ये दो किस्म के जो है वो क्रूसिबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन करवाने के लिए, जिसमें सबसे पहला है, ठीक है, गूज क्रूसिबल। ये क्रूसिबल बेसिकली दिखने में ना ग्लास की तरह के होते हैं, जैसे एक ग्लास टाइप जो है वो ना मग होता है, मग टाइप, उस तरह के ये क्रूसिबल्स होते हैं। फिर उनको जो है वो हमने फनल के ऊपर या फिर जो है वो फ्लास्क के ऊपर लगाते हैं, और लगाकर जो है वो उसके अंदर से जो है उसके अंदर फिर जो है वो अपना जो भी मटेरियल होता है, जो भी मिक्सचर होता है डालते हैं, और जो है वो जो भी उसके अंदर से प्रेसिपिटेट होंगे वो उस क्रूसिबल के अंदर रह जाएंगे। बाकी जो लिक्विड है वो नीचे कहाँ चला जाएगा, आपकी फ्लास्क के अंदर, जैसे कि ये आपके सामने दिया गया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो दो किस्म के क्रूसिबल इस्तेमाल होते हैं। पहला है गूज क्रूसिबल। कौन सा?
गूज क्रूजिबल। ये गूज क्रूजिबल बेसिकली पोर्सलिन से बना होता है। पोर्सलिन क्या होती है? मट्टी से, ठीक है ना। गूज क्रूजिबल मट्टी से बना होता है। इसकी जो बॉटम है ना, इसकी जो बॉटम है, ये बॉटम ये क्या होती है जी? परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब सुराखदार होती है, ठीक है ना, सुराखदार होती है। जब हमने फिल्ट्रेशन गूज क्रूसिबल से करवानी है तो ये तो जो आपकी गूज क्रूसिबल है इसके जो बॉटम है वो परफोरेटेड है, सुराखदार है। तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? उसको पेपर से या फिल्टर पेपर से क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। इसके साइज़ का फिल्टर पेपर काट के इसके नीचे जो है वो इसके निचले हिस्से को क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि जी कवर हो गया, ये बन गया। अब इसको उठाकर जो है वो किसी ऐसे जो है वो गूज क्रूजिबल को किसी ऐसे जो है वो फिल्टरिंग अपरेटस के अंदर डालना है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो? सक्शन हो। यानी कि ये देखें, ये यहाँ से क्या होगा? ये सक्शन जो है वो क्रिएट होगी, जिसकी वजह से जो है वो जैसे लिक्विड मिक्सर डालेंगे उसके अंदर से लिक्विड फ़ौरन से नीचे चला जाएगा। अब ये आम तौर पर जो है वो ना, ये प्रिसिपिटेट को जो है वो फिल्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रिसिपिटेट विच नीड टू बी इग्निटेड बाय एट द हाई टेम्परेचर। ये उन जो है वो ये उन प्रिसिपिटेट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं कि वो स्पार्क कर जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं कि नुकसान करते हैं। तो इफ़ इट्स परफोरेशन आर कवर्ड विद एस्बेस्टोज मैट, अगर इसकी ये जो परफोरेशन है उसको एस्बेस्टोज मैट से जो है वो क्या कर दें? कवर कर दें, देन इट में बी यूज टू फिल्टर द सोल्यूशन डैट रिएक्ट विद द पेपर। तो तब हम इसको जो है वो क्या करेंगे? इसको जो है वो उन सब्सटेंसेस को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन सोल्यूशन को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सोल्यूशन जो कि फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, उनको फ़िल्टर करने के लिए अगर हम इसको एस्बेस्टोज से जो है वो क्या कर देंगे? कवर कर देंगे, तो उस केस के अंदर जो है वो हम इन जो है वो सोल्यूशन को भी क्या कर सकते हैं? इन सोल्यूशन के अंदर जो प्रिसिपिटेट हैं उनको भी क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल क्या होता है? देखिए नाम से ज़ाहिर हो रहा है सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल। ये सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल किससे बना होगा? ग्लास से बना होगा। वो किससे बना हुआ था? मट्टी से बना हुआ था। ठीक है ना। अब इसका डिफरेंस भी साथ साथ देखते जाते हैं तो आपको क्लियर होता जाएगा। ये जो है वो सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल किससे बना होगा? ग्लास से। ठीक है ना। आपका जो दूसरा है गूज क्रूजिबल वो किससे बना होगा? मट्टी से। इसकी जो है वो निचली सतह, इसकी बॉटम जो है वो कवर होगी, वो सील्ड होगी ग्लास डिस्क। कौन सी ग्लास डिस्क? पोरस ग्लास डिस्क से इसकी क्या बनी होगी? बॉटम। जबकि उसकी बॉटम के अंदर क्या होंगे? सुराख होंगे। ठीक हो गया। तो उसकी बॉटम को जो है वो पहले जब उसको इस्तेमाल करना है तो उसकी गूज क्रूजिबल की बॉटम को पहले फ़िल्टर पेपर से क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। लेकिन इसकी बनी हुई पोरस ग्लास से बनी हुई है जिसको आपने एज इट इज़ इस्तेमाल करना है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। ज़्यादातर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल का। ये बहुत बेहतरीन है यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको जब भी इस्तेमाल करना है ना तो इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे जो है वो गूज क्रूजिबल के लिए हम क्या करते हैं? पहले वो लेते हैं और उसके नीचे फ़िल्टर पेपर साइज़ का काट के जो है वो उसके साइज़ का बनाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आपने डायरेक्ट लेना है और डायरेक्ट उसको आपने एक सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस के ऊपर लगाना है और जो है वो आपको क्या करना है? उससे फिल्ट्रेशन का अमल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। समझ आ गई। सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल और गूज क्रूजिबल, इन दोनों में से सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल में से और गूज क्रूजिबल में से दोनों में से ज़्यादा जो है वो कन्वीनियंट कौन सा है? सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल है। क्योंकि ये जो है वो प्रीली प्रिपेयर्ड आता है लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके अलावा जो बहुत सारे जो है वो रिएक्शन, बहुत सारे जो है वो केमिकल्स हैं जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4 KMnO4 सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए ये गूज क्रूजिबल कोई मुफीद जो है वो तरीकाकार नहीं है। लेकिन सिंटर्ड ग्लास क्रूजिबल जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीकाकार है ऐसे सॉल्यूशंस को क्या करने के लिए? फ़िल्टर करने के लिए जो फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं।
उम्मीद है कि गूज क्रूसिबल का और सिंटर ग्लास क्रूसिबल का डिफरेंस समझ आया होगा। और इसके अलावा इस टॉपिक का जो है मेन हेडिंग क्या थी, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल, के फिल्टर क्रूसिबल की मदद से हम जो है वो फिल्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो दो किस्म के हमने जो है वो क्रूसिबल देखे, पहला गूज क्रूसिबल जो कि मिट्टी से बना हुआ है, दूसरा हमने सिंटर ग्लास क्रूसिबल जो ग्लास से बना हुआ है। तो ये दोनों हमने देखे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।